अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी 3 साल के इस अरसे के बारे में है कि जब एक गांव से कई दर्जनों लोग गायब हुए और गांव के लोगों को इसके पीछे की वजह बिल्कुल नहीं पता थी। और जब उनको ये वजह पता चली तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। और आज की हमारी कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। 1765 की सुबह सवेरे एक 12 साला लड़का जिसका नाम जैक्स पोर्टफिल था, अपने बिस्तर पर बैठे इसकी सांस फूल रही थी। ये जिस कमरे में बैठा था ये कमरा स्याह था और इस कमरे में अंधेरा था। इसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और ये इस ख्वाब को भूलने की कोशिश कर रहा था जिस ख्वाब की वजह से ये डर कर उठा था। इस ख्वाब में इसने देखा कि एक दरिंदा इसका पीछा कर रहा था और ये भागने की कोशिश कर रहा था और वो दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता है और इसको दबोच लेता है। जैक्स अपने कमरे से बाहर निकला और अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो इसे महसूस हुआ कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसने जल्दी जल्दी से अपना चेहरा साफ किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके भाई या बहनों में से कोई इसे इस हालत में देखे और इसे रोता हुआ देखे। जैक्स अपने खानदान के 8 बच्चों में सबसे बड़ा था और ये सब जनूबी फ्रांसीसी सूबे बुदान में अपने खानदान के छोटे से कॉटेज के अंदर तिनकों से भरे गद्दों पर एक ही छोटे से कमरे में सोते थे। जैक्स ने इधर उधर देखा कि इसके भाई या बहनों में से किसी ने इसको देखा तो नहीं और इसे ये देखकर सुकून मिला कि वो सब अभी तक सो रहे थे। गांव में सब लोग इसका मजाक उड़ाते, इसे बुज़दिल और डरपोक कहकर पुकारते, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता क्योंकि किसी न किसी हद तक ये बात सच थी और वो ये जानता था। दरअसल अभी चंद माह पहले ही वो एक बहुत छोटे लड़के के साथ लड़ाई में हार गया था और इसके बाद जैक्स रो पड़ा था और पूरे गांव ने ये होता हुआ देखा था और इसके बाद से तमाम बच्चे जैक्स को पुकारने लगे, बुज़दिल, डरपोक, और यहाँ तक कि इसमें इसके भाई बहन भी शामिल हो गए और इसे भीगी बिल्ली, बुज़दिल, डरपोक कहकर पुकारने लगे और सबके सामने इसका मजाक बनाने लगे, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और गांव के बड़ों ने भी जैक्स की बिल्कुल भी मदद नहीं की क्योंकि उनके नज़दीक जैक्स एक किस्म का बोझ था क्योंकि फ्रांस के इस हिस्से में सर्दियां बहुत ही ज़्यादा शदीद होती। इस गांव में हर वक्त मौसम की वजह से लोग मरते रहते और फिर गर्मियों ने ये तमाम बीमारियां फैलाईं जिसने इस गांव के और भी ज़्यादा लोगों का सफाया कर दिया। इसी वजह से इस जगह पर बहुत से बच्चे जवानी से पहले ही मर जाते। इस जगह पर सिर्फ वही बच्चे सरवाइव करते जो अपने वालिदैन की तरह मजबूत होते, जो इस जगह पर जिंदा रहने में कामयाब रहे। लेकिन जैक्स ऐसा नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा, शरीफ और पुरअमन था। फिर भी किसी न किसी तरह वो अब तक जिंदा था और जैक्स इनकी तरह बनने की कोशिश भी नहीं करता था। इसके बजाय वो अपने चचा की तरह पादरी बनना चाहता था, लेकिन इसके चचा बहुत ही दूर रहते थे और इसलिए अपने चचा को ज़्यादा मिल नहीं पाता था। लेकिन जब कभी भी जैक्स अपने चचा से मिलने का मौका मिलता, इसे ऐसा लगता कि मैं इस गांव से दूर अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन अंदर से जैक्स को यकीन था कि इस गांव से निकलने का कोई इम्कान नहीं, अगरचे सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ था। जैक अपने बिस्तर पर बैठा उस खौफनाक ख्वाब की वजह से सो नहीं पा रहा था। इसको बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था और ये अपनी आंखें खोलकर ही वहाँ लेट गया और सोचने लगा कि अगर सुबह सूरज निकला तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। यही सोचते हुए
वो सुबह तक वहीं लेटा रहा। जैक्स के भाइयों में से एक छोटा भाई जिसका नाम जीन था, इसकी उम्र 8 साल थी। ये आया और इसने जैक्स को धक्का देकर उठाया और इसे कहा कि भीगी बिल्ली उठो, भेड़ों को चराने का आज हमारा दिन है। जैक्स ने एक नज़र अपने छोटे भाई पर डाली और इसको धक्का देकर पीछे किया, लेकिन बहुत आराम से, क्योंकि जैक्स ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, चाहे वो इसके साथ जो कुछ भी करते। और फिर दोनों भाइयों ने अपने साथ खाना लिया और अपनी छोटी सी कॉटेज से बाहर निकले और कच्ची सड़क पर चलते हुए इस जगह पर पहुंचे जहां इनके खानदान ने अपनी भेड़ें रखी थीं। जैक्स और जीन ने इस जगह का गेट खोला और बहुत ही मुश्किल से भेड़ों को इस जगह से बाहर निकाला और कच्ची सड़क पर लेकर आए। अब जैसे ही भेड़ें बाहर आईं तो ये एक कतार में जंगल की तरफ चल पड़ी, जैसा कि इनको पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि ये इनके लिए रोज का मामूल था। अब भेड़ें कतार में आगे आगे चल रही थी और वो दोनों भाई भेड़ों के पीछे थे और ये दोनों इधर उधर नजर रखे हुए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इस जगह पर खतरा है, क्योंकि कई महीनों से फ्रांस की इस जगह से बहुत ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे थे जब वो अपनी बकरियां चराने जाते, क्योंकि इस जगह पर रिवाज था कि भेड़ बकरियां खानदान के बच्चे ही चराते थे। और जब ये बच्चे अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते तो ये अचानक गायब हो जाते और फिर दोबारा कभी नहीं मिलते। और जब कभी ये मिलते तो इनके जिस्म कटे हुए मिलते। बच्चों पर ये हमले 1 साल पहले शुरू हुए थे, जब एक 14 साल लड़की जो जैक्स के एक दोस्त की बड़ी बहन थी, ये गायब हुई। तो जब इसकी लाश इसके घर के करीब ही एक खेत से मिली तो इसकी लाश को किसी ने आधा खाया हुआ था। लोगों ने ज़्यादा इस मामले पर गौर नहीं किया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रांस की इस जगह पर बच्चे ही अपने खानदान की भेड़ों को चराते थे, जैसा कि जैक्स और जीन अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जा रहे थे। जैसा कि ये बच्चे बहुत छोटे थे और कमज़ोर थे, वो अपना दफा नहीं कर सकते थे। अगर कोई भेड़िया इन पर हमला करता तो ये इससे अपना दफा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस 14 साल की बच्ची की लाश इस तरह मिलने के बाद तकरीबन 5 हफ्ते के बाद 2 नौजवान लड़कों की लाशें भी इसी तरह इसी हालत में मिली, जो कि किसी चीज़ ने आधी खाई हुई थी। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। इस साल मौसम गर्मा आते ही बहुत ही ज़्यादा बच्चे लापता होने लगे और इनकी लाशें खेतों में मिलती जो आधी खाई हुई होती। जितने ही ज़्यादा ये हमले बढ़ रहे थे, इतना ही लोगों को यकीन हो रहा था कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं, क्योंकि भेड़िए इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करते और अगर ये शिकार करते तो ये अपने शिकार को पूरा खाते, यानी कि भेड़िए गोश्त ज़ाया नहीं करते। इसी तरह 1765 की जनवरी की शुरुआत में जब जैक्स और जीन अपनी फैमिली की भेड़ों को चराने के लिए लेकर जा रहे थे तो लापता होने वाले लोगों की तादाद अब कई दर्जनों में थी। अब जो कोई भी मखलूक इन बच्चों को मार रही थी, फ्रांस के लोगों ने इस मखलूक को बीस्ट ऑफ गबदान का नाम दिया और पूरे फ्रांस की अखबारों में इस मखलूक के बारे में खबरें छपना शुरू हो गईं और फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी हंटिंग पार्टीज बनना शुरू हुई जो जंगलों में जाती इस क्रीचर को ढूंढने और मारने के लिए। लेकिन हर दफ़ा ये खाली हाथ वापस आते और आए दिन कोई ना कोई शिकारी एक बड़े से भेड़िए को मारकर कहता कि मैंने इस मखलूक को मार दिया जो इन बच्चों को मार रहा था। लेकिन फिर भी बच्चे लापता होते रहते, क्योंकि जाहिर था कि वो कोई भेड़िया नहीं था। और जैसे जैसे ये हमले बढ़ते गए, वैसे ही पूरे फ्रांस में वो त्यौहार और मेले बंद हो गए जो पूरा साल लगते थे, क्योंकि लोग इस मखलूक के डर से बाहर नहीं निकलते थे। इस तरह जैक्स के गांव में लोगों ने बिल्कुल ही बाहर निकलना छोड़ दिया था।
जब तक कि इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती। अब जैक्स की फैमिली का गुजारा इन्हीं भेड़ों से ही होता था। इसी वजह से इस दिन जैक्स और जीन को अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही लाजमी चीज़ थी, क्योंकि इनका सारा गुजर बसर इसी से होता था। जैक्स और जीन अपनी भेड़ों को लिए जंगल की तरफ कच्ची सड़क से चल रहे थे, तो इन्होंने पीछे अपने गांव की तरफ मुड़कर देखा। जब इन्होंने इस सड़क पर चलते हुए पीछे देखा कि 5 बच्चे भेड़ों के 2 रेवड़ लिए उनके पीछे आ रहे थे। जब से गांव में ये वाक़यात हो रहे थे, तब से जैक्स और जीन ने सोचा कि हमारा ग्रुप जितना बड़ा होगा, हम इतने ज़्यादा महफूज रहेंगे। इसी वजह से जैक्स और जीन ने इन 5 बच्चों के ग्रुप के साथ अपनी भेड़ें मिलकर चराने का फैसला किया था। जैसे ही ये 5 बच्चे इनके करीब आए तो जैक्स ने देखा कि इन 5 में से एक लंबा पतला सुर्ख बालों वाला यही छोटा लड़का था जिसने हाल ही में जैक्स को पूरे गांव के सामने मारा था, और वो रो पड़ा था और इन सब ने इसका मजाक उड़ाया था। और इस तरह जब जैक्स ने इस बच्चे को देखा तो जैक्स इसको देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, और ऐसे ही ये सब बच्चे खामोशी से चलते रहे। इनके सबकी इकट्ठे होने की एक वाहिद वजह इस बीस्ट से बचना था जो इन बच्चों को मार रहा था। ऐसे ही बच्चों का ये ग्रुप अपनी अपनी भेड़ें लेकर चलता रहा, और इस कच्चे रास्ते पर चलते चलते वो जंगल तक पहुंच गए। जंगल की दूसरी तरफ ही ये चरागाह थी जहां बकरियां चरती थीं। जैसे ही ये जंगल में दाखिल हुए, वहां बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, और वहां रोशनी भी कम थी। अब जैसे ही ये दरख्तों में दाखिल हुए तो जीन ने जैक्स के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, और जीन दरअसल बहुत ज़्यादा खौफजदा था। वो जैक्स को कहने लगा कि तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। सब बच्चे बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। जब इन्होंने ये सुना कि जैक्स कहानी सुना रहा है, तो इन्होंने सोचा कि कहानी सुनकर इस माहौल में जो खौफ है शायद ये हमारे जहन से निकल जाए। ये बात सुनकर जैक्स मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये वो काम था जो इसे करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये एक काम था जिसमें जैक्स बहुत ज़्यादा माहिर था। ये इसकी एक ताकत की तरह था। इस तरह ये जंगल के बिल्कुल दरमियान में एक खुली जगह पर पहुंचे जहां ये भेड़ें चरती थीं। जैसे ही ये सब बच्चे वहां पहुंचे तो जैक्स ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जैक्स इस खुले मैदान में एक चट्टान की तरफ अपना रुख करके बैठ गया। बाकी सारे बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठ गए और बहुत दिलचस्पी से इसकी कहानी सुन रहे थे, यहाँ तक कि वो सुर्ख बालों वाला लड़का जिसने जैक्स को मारा था। ये सब बच्चे आसपास के खतरे से और पेड़ों से बिल्कुल बेखबर थे। इनके जहन से हर एक चीज़ निकल गई थी, और जैक्स भी अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा मशगूल था। लेकिन जैक्स ने ये 2 चीज़ें नोटिस की कि इसे अपने पीछे से कुछ टहनियाँ टूटने की आवाज़ आ रही थी, और दूसरी ये कि वो लाल बालों वाला बच्चा जिसने जैक्स को मारा था वो अचानक भागता हुआ चरागाह की तरफ गया। एक लम्हे के लिए जैक्स को लगा कि ये बच्चा शायद इसका मजाक उड़ाने के लिए ये सब कर रहा है कि मेरा ध्यान कहानी से हट जाए। लेकिन अचानक जैक्स को एक बहुत खौफनाक बदबू आई। इसने सोचा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि इसके पीछे इसका भाई जो इसके पीछे बैठा हुआ था, अब वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब बस वहाँ पर उसकी लाठी पड़ी हुई थी जो इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। जैक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से अचानक बिना इसकी नज़र पड़े इसका भाई इसके पीछे से गायब हो सकता है। अचानक सारे बच्चे चीखने लगे और इस पहाड़ी की तरफ इशारा करने लगे जो जैक्स के पीछे थी। और जो ही जैक ने मुड़कर इस तरफ देखा तो इसने देखा कि तकरीबन एक 12 फीट लंबा जानवर जो भेड़िए नुमा है और इसका पूरा जिस्म खाल से ढका हुआ है, लेकिन ये 2 टांगों पर खड़ा था और इसकी हड्डियां इसकी जिल्द के लिए काफी बड़ी थी। जैक्स ने गौर किया कि इसने अपने अगले हाथों में
जीन को उठाया हुआ था, जो चीख रहा था और इसको टांगे मार रहा था, लेकिन वो इस मखलूक से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अब जैक्स समझ गया कि यही वो जेवुदान का बीस्ट है जो सब बच्चों को मार रहा था, और ये इसके भाई को लेकर जा रहा था जो इसको मार देगा। जैक्स अचानक चिल्लाकर सब बच्चों को कहने लगा कि अपनी अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। सब बच्चों ने ऐसा ही किया। वो चिल्लाते हुए अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे। सबको अपनी जान की फिक्र थी, किसी को जीन की नहीं पड़ी थी। लेकिन जैक्स वहाँ खड़ा रहा। उसको मालूम था कि मैं अपने भाई को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जैक्स ने अपने भाई को बचाने का फैसला किया। इसने इन बच्चों को फिर से आवाज दी कि रुक जाओ, मेरे पास जीन को बचाने का एक तरीका है। तो सब बच्चे वहां रुक गए, सिवाय इस सुर्ख बालों वाले बच्चे के, जो खुद से ही भाग गया था। जैक्स ने इन बच्चों के साथ मिलकर जीन को बचाने की एक तरकीब बनाई और इस पहाड़ी की तरफ चल पड़े जहां ये जानवर गया था। जैसे ही ये बच्चे इस मखलूक के पीछे इस पहाड़ी की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि वो मखलूक जीन को पकड़े दरख्तों में जा रही थी। बच्चों ने इस मखलूक पर चिल्लाना शुरू किया। वो मखलूक थोड़ी देर रुकी और इन बच्चों की तरफ देखा, बहुत गौर से देखा, लेकिन उसे इन बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ जीन को लेकर जाना चाहती थी। उसने अपने हाथ से जीन को उठाया और उसको अपने मुंह में डालकर दरख्तों पर चढ़ गई। वो इन बच्चों से दूर जाना चाहती थी। बच्चे इसके पीछे भागते रहे और आखिरकार इस जानवर को घेर लिया। जैसे ही बच्चों ने इस जानवर को घेरा तो इसको लाठियों से मारना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने जानवरों को चराते थे। हालांकि इस जानवर पर बच्चों के मारने का कोई असर नहीं था और ना ही वो इन बच्चों से डरा हुआ था या घबराया हुआ था, लेकिन इस जानवर ने इन बच्चों पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ जीन में दिलचस्पी रखता था। इस तरह बच्चे इस जानवर को लाठियों से मारते मारते पहाड़ की चोटी की जानिब ले गए। यहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ा दलदल था। अब जैक्स चिल्लाते हुए इन बच्चों से कहने लगा कि वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हें कहा था। और ये सब बच्चे इस जानवर को मारते मारते लाठियों के साथ, जैसे वो अपने जानवरों को चराते थे, वैसे ही इसको लाठियों के साथ मारते मारते चोटी से नीचे गिरा दिया और वो इस दलदल में गिर गया। जैसे ही वो भेड़िया इस दलदल में गिरा, जो बहुत ही ज्यादा गहरा था, क्योंकि जब कोई चीज दलदल में फंस जाए तो इससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैक्स दूसरे बच्चों से पहले भागता हुआ इस दलदल के पास पहुंचा, क्योंकि वो हर हाल में अपने भाई को बचाना चाहता था। क्योंकि जीन अब ना तो हिल रहा था और ना ही आवाज कर रहा था, क्योंकि इस जानवर ने जीन को अपने मुंह में उठाया हुआ था और इस पर खून था। लेकिन जैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपने भाई को बचाना चाहता था। जैसे ही ये भेड़िया कमर तक दलदल में धंस गया, इसने अपने बड़े बड़े बाजुओं से दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की और घबराहट में जीन को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया। और जैसे ही जैक्स ने इसके मुंह की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये किसी भेड़िए का मुंह नहीं था, ये किसी इंसान का चेहरा था। अब ये भेड़िया जैक को इसकी आंखों में घूर रहा था। जैक्स को ऐसे लग रहा था कि जैसे इस भेड़िए को पता है कि मैंने ही इसको यहाँ दलदल में मरने के लिए फंसाया है। अब वो जैक्स से बदला लेना चाहता था। अब जैक ने आगे होकर जीन को बचाने की कोशिश की। जैसे ही जैक्स इसके पास पहुंचा, इसने गुस्से में जैक्स के पेट पर वार किया और जैक्स का पेट खुल गया और जैक्स पीछे गिर गया। ये सब देखकर बाकी बच्चों ने मौका देखकर जीन को पकड़ा और इस दरिंदे ने जीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे जीन को बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही बच्चों ने जीन को बचा लिया तो इन्होंने सबने मिलकर जैक्स और जीन को पकड़ा और
गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गांव की तरफ भाग रहे थे तो इनको इस जानवर के चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो इस कच्चे रास्ते पर पहुंचे जहां से वो चल कर आए थे, इन्होंने देखा कि गांव के लोग हथियार उठाए इनकी जानिब आ रहे थे और इन्होंने देखा कि वो सुर्ख बालों वाला लड़का इनके साथ था, जो इनसे पहले खुद से ही भाग गया था। उसने गांव में जाकर सबको बताया था और गांव वाले बच्चों की मदद करने के लिए इनके पीछे आ रहे थे। गांव वालों ने बच्चों से पूछा कि वो जानवर कहाँ है, तो बच्चों ने बताया कि वो जानवर दलदल में फंसा हुआ है। ये पूछकर गांव वाले इस जानवर को मारने के लिए चल पड़े और बच्चे जैक्स और जीन को लेकर गांव की तरफ चल पड़े। गांव में जाकर बच्चों ने जैक्स और जीन को बिस्तर पर लेटाया और एक डॉक्टर आया और इसने जैक्स और जीन का इलाज किया। वो दोनों बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन वो दोनों बच गए। गांव वाले जब इस दलदल तक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो जानवर वहां से जा चुका था। यहूदान के बीस्ट ने मजीद 2 साल तक और लोगों को मारा और 1767 में जंगल में एक शिकारी के साथ इसका सामना हुआ और शिकारी ने इसको गोली मार दी और ये मर गया। शिकारी इस जानवर को पकड़कर अपने गांव ले गए और एक डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। हालांकि ये जानवर देखने में बिल्कुल भेड़िए जैसे था, लेकिन ये 2 पैरों पर चलता था और इंसानों ने ऐसा जानवर अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। डॉक्टर ने जब इसका पेट काटा तो इसके पेट के अंदर से इंसानी गोश्त के टुकड़े मिले। इस वाक़े के बाद जैक पूरे फ्रांस में मशहूर हुआ और एक बुज़दिल शख्स से एक बहादुर इंसान माना जाने लगा। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।